जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को पता है कि आपके जो एग्ज़ाम लगे हैं, चाहे वो वन रक्षक का हो या फिर ग्राम विकास अधिकारी का री एग्ज़ाम यानी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का री एग्ज़ाम हो, या फिर उत्तर प्रदेश पुलिस या यूपीएसआई यूपी एएसआई, सभी एग्ज़ाम में साथियों काल से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आज हम काल का पूरा समाप्त करेंगे, यानी कि मैराथन वीडियो समझ सकते हैं काल के लिए, क्योंकि एक ही वीडियो में संपूर्ण काल हम समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, हम क्या बोले हैं कि पूरी हिंदी में पढ़ाने वाले हैं। अगर देखिए आज पहली बार आप जुड़े तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या फिर सीधा आप जाएंगे हमारे प्ले लिस्ट पर। जैसे ही जाते हैं प्ले लिस्ट पर, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी। साथियों ये प्ले लिस्ट मिलेगा, देखिए एक प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें लिखा होगा यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो इस पे आपको पेड का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में एक क्रम में लगी हुई वीडियो मिल जाएंगी। और हमने संविधान का तो पूरा समाप्त ही कर दिया, ठीक है। उसके अलावा फिर आपको दूसरा मिलेगा स्टैटिक जीके 2022 यूपी ट्रिपल एससी पेट वीडियो वन रक्षक और पुलिस के लिए। तो इस पे आप जाकर के स्टैटिक जीके बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो स्टैटिक जीके अपना तैयार कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। इसके अलावा साथियों ये है आपका यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षक। देखिए वीडियो या फिर वन रक्षक की तैयारी करें तो उसके लिए संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपको इसमें मिलेगी, और इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों यूपी पुलिस 2022 संपूर्ण दोस्तों हिंदी, उत्तर प्रदेश पुलिस के जो 40,000 पद आने वाले हैं उनके लिए आप संपूर्ण हिंदी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया है। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के साथियों ये वाली क्लास आप ले सकते हैं, हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ा रखा है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों आज हम देखने वाले हैं काल के बारे में। काल को हम संपूर्ण समाप्त करने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं काल। देखिए आपको पता होगा कि अंग्रेजी में इसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, टेंस बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम काल कह देते हैं। देखिए काल होता क्या है, तो याद रखेंगे कि क्रिया, देखिए काल क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का समय और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं। यानी हम कहना चाहें तो काल क्रिया के होने का समय बताता है। जैसे वह जा रहा है, जैसे कहा हमने वह जा रहा है साथियों, रहा है, तो ये दोस्तों कैसी काल है, ठीक है। तो देखिए इससे क्या हो रहा है कि समय बता रहा है कि कब हो रहा है, यानी जा रहा है, यानी तुरंत दोस्तों ये काम हो रहा है, ठीक है। तो काल क्रिया के होने का समय बताता है, और काल क्रिया की स्थिति बताता है कि स्थिति क्या है, क्रिया पूरी हुई है या नहीं पूरी हुई। देखिए जैसे इसको आप देखेंगे तो काल क्रिया होने, देखिए इसमें क्या है, वह जा रहा है साथियों, तो ये आप समझेंगे। तो इसमें देखिए स्थिति क्या है, तो स्थिति अभी पूरी नहीं हुई, ये क्रिया जो है अभी पूरी नहीं हुई है। क्यों, क्योंकि जा रहा है, ठीक है। और समय क्या बता रहा है, समय अभी तुरंत हो रहा है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं दोस्तों ये वर्तमान काल के बारे में बात कर रहा है। तो ये होती है, देखिए काल क्रिया के होने का समय, समय क्या बता रहा है, देखिए जो क्रिया है जा रहा है, ये क्रिया है जिसका समय क्या है कि तुरंत हो रहा है ना। और स्थिति कैसी है कि भैया वह जा रहा है, मतलब अभी ये काम चल रहा है, चल रहा है ना काम। तो ये चीज़ें आप दोनों समझ सकते हैं। चलिए देखिए उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि राज जाता है। अगर कहा राज जाता है तो इसका मतलब क्या है, देखिए जाता है यानी वर्तमान की बात कर रहा है कि राज जाता है ना, तो वर्तमान काल हो जाएगा। वहीं कहते हैं राज गया, गया मतलब क्या, जा चुका, पहले पहले गया ना, गया मतलब कि हो चुका काम, तो भूत काल हो जाता है, बीता हुआ है ना। और राज जाएगा, अब भविष्य की बात कर रहा है, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, जो भविष्य यानी आने वाले समय की, तो वो होता है भविष्य काल। एक बार दोबारा समझेंगे, जो अभी चल रहा है साथियों उसको हम बोलते हैं क्या, जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, और जो पीछे बीत चुका है उसको दोस्तों क्या बोलेंगे, भूतकाल बोलेंगे। और जो आएगा हमारे आगे, जैसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं, समझते हैं, बहुत ही अच्छे प्यारा ढंग से समझते हैं। मान ले साथियों क्या आज 21 तारीख है, मान ले दोस्तों आज 21 तारीख, देखिए समझ सकते हैं, मानने के लिए हम समझाने के लिए कह रहे हैं। तो आज 21 तारीख यानी आज जो है वो चल रहा है, तो आज क्या हो जाएगा, ये वर्तमान हो जाएगा, अर्थ वर्तमान काल, ठीक है। अब देखिए पीछे बीत का चुका है, तो 20 तारीख हमारी बीत चुकी है, तो 20 तारीख क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपकी भूतकाल हो जाएगी। और आने वाले जो है वह समय यानी 22 तारीख क्या होगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भविष्य, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि भूत, भविष्य और वर्तमान क्या होता है। जो चल रहा होता वर्तमान होगा, जो बीत चुका है वो भूत होगा, जो आएगा आगे, जो सामने आएगा वो भविष्य होगा। चलिए अब देखिए काल के 3 भेद होते हैं, हमने बता दिए कौन कौन के काल के भेद हैं। तो भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यही 3 दोस्तों भेद भी हैं काल के, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो आपसे पूछेगा काल के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, ठीक है। चलिए
कौन, देखिए अब देखते हैं, देखिए वर्तमान काल। अब देखिए पहला है वर्तमान काल। देखिए हमने बताया काल के 3 भेद हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। अब देखिए आपसे क्वेश्चन कई बार पूछेगा कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं। तो साथियों एक बार आपको मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दूं, देखिए वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने भेद हैं साथियों, तो याद रखेंगे दोस्तों वर्तमान काल के कितने भेद हैं, तो आपको याद रखना 5 भेद हैं वर्तमान के। फिर दोस्तों आपसे पूछेगा भूत काल के कितने हैं, तो भूत के साथियों 6 होते हैं। और भविष्य काल के कितने हैं साथियों, तो भविष्य काल के केवल और केवल 3, तो 5 6 3। याद रखेंगे वर्तमान काल के 5 भेद, भूत के 6 और भविष्य के 3। अगर आप अंग्रेजी से तुलना करेंगे साथियों तो हिंदी में आप गलती कर बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हिंदी इंग्लिश में कुछ अलग होता है साथियों काल के मामले में, और हिंदी में थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश से आप तुलना मत करिए, नहीं दिल गलती कर बैठेगा। ठीक है, यानी गलती हो जाएगी आपसे और आप गलत कर बैठेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन पहला देखिए, याद रखेंगे वर्तमान काल कितने भेद है, 5 भेद। कौन कौन से भेद हैं, सामान्य वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान और पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य वर्तमान। ठीक, अभी इनके बारे में डिटेल में भी हम देखने वाले हैं। पहले इनके भेद देख लेते हैं। तो भूत काल का हमने बताया 6 होते हैं। भूत के कितने, 6 सबसे ज्यादा भूत होते हैं। ठीक, भूत सबसे ज्यादा होते हैं, याद रखेंगे 6। ठीक है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मत भूत दोस्तों। अब भविष्य के दोस्तों 3 ही भेद हैं। भविष्य में क्या है, आने वाले समय दोस्तों बहुत कम हो जाएगा, यानी पहले देखिए जो चल रहा है उसमें कितने हैं, 5 हैं, जो बीत चुका उसमें 6 है, जो आएगा 3 ही मिलेंगे। क्या, सामान्य, संभाव्य और हेतु मत। चलिए शुरू करते हैं वर्तमान काल को। देखिए वर्तमान होता क्या, देखिए वर्तमान क्या होता है, क्रिया अथवा क्रियाओं की निरंतरता को वर्तमान कहते हैं। निरंतरता मतलब जानते हैं, जो लगातार चल रहा है उसे ही वर्तमान बोलो। जैसे वह जा रहा है, जा रहा मतलब कि अभी तुरंत निरंतर हो रहा काम, तो वो वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, तो जो निरंतर मतलब जो उसी समय काम हो रहा हो, तुरंत हो रहा काम हो, वो होता है आपका वर्तमान काल। और वर्तमान काल के अब भेद देखते हैं, इसके 5 भेद हम पहले बता चुके हैं। अब देखते हैं सामान्य वर्तमान भेद। देखिए सामान्य क्या होता है, इसमें क्रिया का वर्तमान में होना पाया जाता है। एक चीज याद रखेंगे, सामान्य वर्तमान काल की आप शॉर्ट ट्रिक देख लें, पहचान देख लें कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ता हूं ऐसे सेंटेंस आते हैं तो आपका सामान्य वर्तमान काल ही हो जाएगा। जैसे राम जाता है तो ता है आ गया, सीता खाना पकाती है तो ती है आ गया साथियों। ठीक है, ता है, ती है, लड़के घूमते हैं तो ते हैं आ गया, मैं घर जाता हूं तो ता हूं आ गया, राम अखबार पढ़ता है ता है आ गया। और साथ ही ये देखिए आपके यूपीएसआई के क्वेश्चन क्या है, कैसे पूछता है क्वेश्चन, तो वह बहुत काम, देखिए वह काम बहुत ढंग से करते हैं, देखिए ते हैं आ गया, तो आपको क्या बताना है, वर्तमान का। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, देखिए ती है आ गया। ठीक है, यूपीएसआई क्वेश्चन है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षण होता है दोस्तों, तो ता है आगे। देखिए कैसे कैसे उदाहरण दे दिया प्रेम से संबंधित। ठीक है, अब आपको समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा प्रेम से संबंधित, क्योंकि इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि प्रेम होता क्या है ना। तो प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षण होता है। ठीक है, तो देखिए होता है आ गया, ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ऐसे सेंटेंस अगर कहीं भी दिख जाएं तो साथ ही आप क्या बोलेंगे, सामान्य वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, जो समान एकदम सिंपल हो, जाता है, ता है, ती है, ते हैं, तो याद रखेंगे। एक आप टेबल बना लीजिएगा कि देखिए ऐसे लिखेगा, इधर सामान्य वर्तमान काल और इधर लिख लीजिएगा ता है, ती है, ते हैं, पहचान, इस तरह बना लीजिएगा, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं, जैसे प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। चलिए अगला है तात्कालिक। तात्कालिक जानते तुरंत हो रहा हो। देखिए तत्काल कहते हैं तत्काल काम करो, मतलब जो तुरंत हो रहा हो साथियों, तत्काल मतलब तुरंत। देखिए इसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये पूरा काम नहीं होगा, तुरंत तो हो रहा होगा मगर पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, पूरा नहीं होगा। ठीक है, और आपको बता दें कि इसमें क्रिया चलते समय में जारी रहने का बोध होता है, यानी कि उस समय तुरंत समय में चल रहा होगा तभी तत्काल बोलेंगे इसको। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। जैसे आप देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस मतलब कि लगातार, तो कंटिन्यूअस को हिंदी में तत्काल ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे समझिए जो तुरंत हो रहा हो दोस्तों, चल रहा हो, पूरा ना हो दोस्तों, उसे क्या बोलेंगे, तत्कालिक वर्तमान। देखिए ये यूपीएसआई 2021 में पूछा गया कि श्रोता सवाल कर रहा है। देखिए कर रहा है मतलब वो अभी तुरंत कर रहा है दोस्तों, समाप्त है, वो कर रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे राधा गाना गा रहे। देखिए यूपीएसआई क्वेश्चन है 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। मैं खेलने जा रहा हूं दोस्तों, तो जा रहा हूं साथियों आ गया, तो यानी कि आपका तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा, है ना। राम अखबार पढ़ रहा है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं और राम छत से नीचे उतर रहा है, तो रहा है, रही है, रहे हूं, ऐसे सेंटेंस तत्कालिक वर्तमान हो जाएगा। अगला है पूर्ण वर्तमान। देखिए
जो चीज़ आपको लगे पूरी हो चुकी है, देखिए जो तात्कालिक था वो पूरी नहीं होती, जिससे वह जा रहा है, अब जा रहा है, वो पहुंचा नहीं है ना, जा रहा है यानी चल रहा था काम। अब पूर्ण वर्तमान में ऐसा लगेगा कि आपको कार्य वो समाप्त हो चुका है। देखिए इसमें वर्तमान में ही कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, मतलब वर्तमान में ये कार्य ऐसा लगेगा कि खत्म हो रहा है। ठीक है, अब पहचान क्या होगा, वाक्य के अंत में का है, की है, के हैं या फिर पढ़ी है, लिखी है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो का है, की है, के हैं ना, चुकी है, चुका है, ऐसे सेंटेंस। तो देखिए जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अब देखिए वर्तमान में समझ में आ रहा पढ़ी है, और मगर लग रहा है पढ़ी है मतलब पढ़ चुका ना। मैं लिख चुका हूँ, देखिए चुका हूँ मतलब समाप्त होगा, यानी समाप्त हो चुका ना, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यानी कि पूर्ण हो गया, काम पूर्ण हो गया। अब देखिए वर्तमान में वो पूरा हो रहा काम, तो इसका मतलब क्या, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। जैसे कि मैंने रोटी खाई, इसका मतलब क्या, हम खा चुके, यानी कि काम पूरा हो चुका है। सीता पत्र लिख चुकी है, देखिए चुकी है मतलब क्या, काम पूरा होगा, पूर्ण वर्तमान। ठीक है, बच्चे दिल्ली से घर आ चुके हैं, देखिए चुके हैं, आ चुके हैं मतलब कि काम हो चुका है, पहुंच चुके हैं, यानी पूर्ण वर्तमान। राम घर पहुंच चुका है, देखिए चुका है दोस्तों, ये यानी कि पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान क्या होता है, क्या साथियों, संदिग्ध। देखिए जहां पर दोस्तों संदेह हो कि पता नहीं हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, तो समझिए जिसमें क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, संदिग्ध वर्तमान। यानी कि सामान्य, देखिए और इसको कैसे बनाते हैं तो आपको बता दें कि सामान्य वर्तमान काल के साथ अगर संशय जोड़ दे साथियों, तो वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। देखिए अब समझिए, जैसे आपने देखा कि जो सामान्य वर्तमान काल होता था, ता है, ती है, ऐसे आते थे ना। देखिए ता, ती, ते इसमें भी आएंगे, मगर दोस्तों इसमें संदिग्ध जोड़ा जाएगा, यानी होगा, होगी, होगे, यानी ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे सेंटेंस अगर आएंगे तो संदिग्ध में आ जाएंगे। देखिए संदिग्ध मतलब भी होता है, जैसे कि राम खाना खाता होगा, अब देखिए संदिग्ध है साथियों, पता नहीं खाता होगा कि नहीं खाता होगा, सो रहा होगा, ये पता नहीं, कंफर्म नहीं है, तो याद रखेंगे ता होगा आ गया, नहीं संदिग्ध। सीता पढ़ती होगी, पता नहीं पढ़ती होगी कि आराम कर रही होगी, ये पता नहीं, तो संदिग्ध हो जाएगा। ठीक है, रजनी खेलती होगी, देखिए रजनी खेलती होगी, आप सोचो रजनी खेलती होगी, क्या खेल रही होगी, अब देखिए कंफर्म तो नहीं पता ना, तो संदिग्ध। ठीक है, बच्चे स्कूल जाते होंगे, अपते होंगे, पता नहीं जा रहे हैं कि कहीं रास्ते में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ठीक है, तो जाते होंगे। राम अखबार पढ़ता होगा, राजू दिल्ली जाता होगा, तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, विद्यार्थी स्कूल में पढ़ते होंगे। साथ ही ये आपके यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखें संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए संभाव्य, जहां संभावना हो, क्या संभावना, देखिए संदिग्ध पढ़ चुके, जहां संदिग्ध, अब संभावना मतलब संभावना आते हैं। अब देखिए बताएंगे, आराम समझिएगा। देखिए अंतिम है आपके वर्तमान काल का। देखिए इसमें वर्तमान काल में काल पूरा होने की संभावना, देखिए काल नहीं कार्य, वर्तमान काल में कार्य पूरा होने की संभावना रहती है। क्या, कार्य पूरा होने की संभावना रहती है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या करते साथियों, अपूर्ण वर्तमान काल में अगर संशय जोड़ दें तो संभाव्य हो जाता है। जैसे अपूर्ण क्या था, रहा है, रही है, रहे हैं, आपने पढ़ा होगा कि अपूर्ण वर्तमान काल क्या था, जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं होता था दोस्तों। उसमें अगर हम दोस्तों आपका क्या संशय जोड़ दे, होगा, होगी, होंगे, तो वो भी आपका इसी में संभाव्य में आ जाएंगे। देखिए इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए वाक्य के अंत में क्या होगा, रहा हो, रही हो, है ना, रहे हो, या फिर दोस्तों रहा होगा, या रही होगी, रहे होंगे, या फिर हो, ऐसे सेंटेंस लगे हों, तो आपका साथियों को क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे राम, देखिए अब देखिए राम अखबार पढ़ रहा हो, देखिए पढ़ रहा हो, है ना, हो लगा मिल गया। राम अखबार पढ़ रहा होगा, तो होगा लगा मिल गया। ठीक है, सीता घर पहुंच रही होगी, तो होगी, रही होगी लगा मिल गया ना। वह जा लखनऊ रहा होगा, देखिए वह लखनऊ जा रहा होगा दोस्तों, जा रहा हो, तो ये भी हो जाएगा ना। तुम घर जा रहे होंगे, ये सबके सब साथियों क्या हैं, सीता वह आया हो, सीता गई हो, वो गए हों, तो सोचिए ये सभी क्या हो जाएंगे आपके संदिग्ध में। ठीक है, संभाव में। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं साथियों, तो ये बताइए जल्दी फटाफट बताइए। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है वर्तमान काल का, लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, वाक्य में कौन सा काल है। देखिए लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तुरंत कि देखिए ते हैं आएगा, तो ते हैं हमने बताया था किस में आता है, तो अभी आपको बताया था सामान्य वर्तमान काल। देखिए सामान्य वर्तमान काल, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो वर्तमान काल आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा होगा, कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं दोस्तों भूतकाल की तरफ। तो भूतकाल का दोस्तों जो बीता हुआ समय होता, क्या बीता हुआ समय होता दोस्तों, तो याद रखेंगे जो बीत गया उसको भूत बोलते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में
होने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। और इसके 6 भेद होते हैं, हमने बताया था। अब दोबारा बताइएगा। देखिए वर्तमान काल के कितने भेद बताएं? वर्तमान के 5 बताएं हमने। क्या बताएं वर्तमान के? वर्तमान में 5 होंगे। और भूत में साथियों इसके एक बढ़ जाता 6 होता है। और दोस्तों भविष्य में फिर इसका आधा कर देंगे, यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, तो भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। पहला सामान्य भूत, समझिएगा सामान्य भूत पढ़ते हैं। क्या होता है सामान्य? देखिए सामान्य क्या होता है, देखिए क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का बोध हो, यानी बीत चुका हो, परंतु निश्चित समय का पता नहीं चलता कि कब बीता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूत। इसमें दोस्तों आप रट लीजिएगा, या ई ए है ना, या आएगा लास्ट में, या फिर ई आएगा या ए आएगा। इसे गया गया गया, क्या हो गया दोस्तों? या आ गया लास्ट में, तो गया गया गया। देखिए कभी गया था वो पहले जा चुका है, ठीक, तो ये चीज़ें भूत हो जाएंगी। ठीक है, सामान्य भूत क्या होगा? गया गया गया, यानी बच्चा गया। ठीक है, मैंने खाना खाया, देखिए या आ गया। सीता स्कूल गई, ई आ गया साथियों। बच्चे खेलने गए दोस्तों, ए आ गया। मोहन ने पत्र लिखा दोस्तों, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो समझ सकते हैं। ठीक है, राम ने खाना खाया दोस्तों, या आ गया। राहुल ने पुस्तक पढ़ा दोस्तों, ये भी आपके क्या हो जाएंगे? सामान्य भूतकाल। ठीक है, या ई ए है ना, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो दोस्तों सामान्य भूतकाल होता है। चलिए और आपको बता दें, समझिएगा 3 बातें याद रखना है कि यदि दोस्तों वाक्य में कर्ता के साथ ने का प्रयोग हो जाए तो हमेशा 3 बातें याद रखेंगे कि क्या होगा। अगर वाक्य में कर्ता के साथ ने, जैसे राम ने अखबार पढ़ा तो ने लगा मिलेगा। अब देखिए वाक्य हमेशा क्या होगा? भूतकाल होगा। ठीक, हमेशा हमेशा भूतकाल होगा। और हमेशा दोस्तों क्रिया हमेशा वाक्य में सकारात्मक होगी, और उसमें उस सेंटेंस में दोस्तों उस वाक्य में क्रिया हमेशा सकारात्मक होगी अगर कहीं ने लगा मिल गया। और वाक्य हमेशा कृतवाच्य होगा। ठीक, जैसे राम ने चाय पिया, अब ने आ गया, आपसे पूछेगा कौन सा काल है, तो ने लगते ही आप बता देंगे कौन सा दोस्तों? तो भूतकाल है। क्या है? भूतकाल। और क्रिया इसमें कैसी? सकारात्मक है। और वाच्य कैसा है? तो कृत्यवाच्य है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए आसन्न भूत। आसन्न क्या होता है दोस्तों? जो तुरंत, मतलब रिसेंट, मतलब आसन्न मतलब रिसेंट, तुरंत की बात करें, तुरंत समाप्त हुआ हो दोस्तों, उसे हम आसन्न बोलते हैं। देखिए इसमें इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत या तत्काल होती है दोस्तों। तत्काल मतलब तुरंत, ऐसा लगे अभी तुरंत हुआ है, तो दोस्तों वो आसन्न होता है। जैसे सामान्य भूत में क्रिया के साथ दोस्तों साथ लगाने से आसन्न भूत होता है ना, क्रिया के साथ। देखिए सामान्य भूत में क्रिया के साथ है लगा दें, अगर साथ हम क्या लगा दें? है लगा दें। देखिए सामान्य में क्या होता था? या ई ए, अगर उसमें दोस्तों है लगा देना तो आसन्न भूत बन जाता है। इससे वाक्य के अंत में क्या आएगा? देखिए हमने सामान्य में क्या देखा था? ई है, ई ए या है ना, या ई या ही ए, ये आ रहा था। अब देखिए इसमें हमने है लगा दिया साथ में तो आसन हो जाएगा। जैसे कि ई है, ए है, या फिर या हूँ, है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल। जैसे राम गया है, अब देखिए राम गया है, इसका मतलब तुरंत गया ना, तुरंत गया। राम गया है तुरंत, इसमें तुरंत का बोध हो रहा है, इसलिए साथियों क्या हो जाएगा आपका? आसन्न भूत, है ना। आसन्न क्या बोलते हैं? रिसेंट, है ना, रिसेंट मतलब तुरंत वाला काम हो। अभी अभी सीता सो गई, सो गई है। अब देखिए गई बोलता ना तो आपका सामान होता, मगर गई है साथियों तो है आगे, गई है ना, यानी तुरंत की बात कर रहा है, यानी आसन्न भूत। बच्चे अभी आए हैं दोस्तों, आसन्न भूत ना। मैं आया हूँ, या हूँ साथियों, आसन्न भूत। ठीक है, क्या? आसन्न भूत। मोहन गया है, आसन्न भूत। मैंने आम खा लिया है, देखिए या है आ गया, है ना। सीता ने अभी चाय बनाया है, या है आ गया। श्याम ने पुस्तक पढ़ा है दोस्तों, या है आ गया। ये सभी क्या हैं? आसन्न भूत। चलिए अगला है पूर्ण भूतकाल। क्या? पूर्ण भूतकाल मेरे दोस्तों। तो देखिए पूर्ण भूतकाल कैसे होगा? अगर साथियों हम सामान्य वर्तमान काल में अगर हम था, थी, थे जोड़ देना तो साथियों क्या हो जाएगा आपका? पूर्ण भूतकाल। देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि हाँ कब समाप्त हुई है। ठीक है, ये चीज़ पता चल जाए कब समाप्त हुए, तो क्रिया समाप्त हुए काफ़ी समय हो गया हो दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है? पूर्ण भूत। और आपको बता दें कि सामान्य भूतकाल के साथ क्रिया में था, थी, थे जोड़कर हम दोस्तों पूर्ण भूतकाल बना लेते। जैसे कि इसकी पहचान आपसे पूछा जाएगा पूर्ण भूतकाल की, तो या था, ई थे, या फिर ये थे। जैसे राम गया था साथियों, आपके यूपी साइड 2021 से पूछा गया। ठीक है, देखिए या था आ गया, है ना। तुमने मेरा घर देखा था दोस्तों, खा या था, या फिर खा था, ऐसे भी आ जाएंगे दोस्तों, है ना। उसने पुस्तक खरीदी थी तो ई थी आ गई दोस्तों, है ना। और राम ने अखबार पढ़ा था दोस्तों, या था आ गया, है ना, पढ़ा था। और सीता स्कूल गई थी। देखिए ये दोस्तों अढ़ा, पढ़ा, देखा, ये भी आ जाएंगे दोस्तों, तो वही माना जाएगा जिसे या माना जाता है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, कि यहाँ पर दोस्तों पूर्ण भूतकाल आ गया। ठीक है, गया था, या था, देखा था, है ना, पढ़ा था, ई थी, है ना,
चलिए, बच्चे सो गए थे, बिल्कुल मोहन गया था ना। चलिए अब अपूर्ण देखते, देखिए अपूर्ण आपने देखा कि तात्कालिक वर्तमान काल देखा था, रहा है, रही है, रहे हैं, तो वैसे ही साथियों इसमें हो जाएगा रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे। तो आपको बताना है अपूर्ण भूतकाल क्या होगा, जिस क्रिया का भूतकाल में होने का बोध हो परंतु उसकी समाप्ति का बोध ना हो। देखिए भूतकाल में तो हुई है मगर समाप्त तो हुई या नहीं हुई उसका पता न चले तो वो अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। इसको हम तात्कालिक भूतकाल भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको बता दें कि बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने का बोध ही क्या कहलाता है, अपूर्ण भूतकाल। जैसे वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे। तो चलिए, जैसे पानी बह रहा था दोस्तों, पानी बह रहा था। अब देखिए एक चीज समझिए, यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है, पानी बह रहा था। अब देखिए बह रहा था मतलब कि आपने पहले देखा था ना, मतलब बीत चुका है, बह रहा था, मगर दोस्तों समाप्त तो नहीं हुआ था ना। पीछे हम देखिए पहले की बात कर रहे हैं, बीते हुए काल की बात कर रहे हैं, मगर समाप्त नहीं होता, इसीलिए यह अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, बारिश हो रही थी, वही चीज रही थी आ गया। बच्चे मैदान में खेल रहे थे आ गया। मोहन अखबार पढ़ रहा था आ गया दोस्तों। मैं लिख रहा था रहा था आ गया ना। इस तरह से मोहन दिल्ली जा रहा था, रहा था, और तुम क्या कर रहे थे दोस्तों, तो रहे थे आ गया दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे क्या होगा आपका अपूर्ण भूतकाल, क्या अपूर्ण भूतकाल। चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल। क्या संदिग्ध दोस्तों, जहाँ पे संशय हो, संदिग्ध आपको बता चुके हैं। अब देखिए इसमें यह संदेह बना रहता है कि कार्य भूतकाल में पूरा हुआ है या नहीं दोस्तों, इसमें संदेह होगा और संशय की स्थिति होती है दोस्तों। और आपको बता दें कि सामान्य भूतकाल क्या होता है दोस्तों, या ई और ए आता था ना, सामान्य भूतकाल में या ई और ए आता था। यदि दोस्तों उसमें हम संदिग्ध जोड़ दे, यानी होगा, होगी, होंगे जोड़ दे, तो दोस्तों संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। यानी कि या होगा, पहचान समझ सकते हैं, या होगा, ई होंगे या ए होंगे। ट्रिक के साथ समझिए ना, ट्रिक समझ सकते हैं इसको दोस्तों। वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, संदिग्ध भूतकाल। और अंतिम हो जाएगा दोस्तों, हाँ अभी एक और बचेगा ना, संदिग्ध। ठीक है, देखिए जैसे राम गया होगा। अब देखिए पता नहीं दोस्तों गया होगा कि नहीं गया होगा, तो संदिग्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, गया होगा, या होगा आ गया। मोहन ने अखबार पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आ गया दोस्तों। उसने पुस्तक खरीदी होगी है ना, और लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा दोस्तों, या होगा आ गया। मोहन घर गया होगा तो या होगा। देखिए गया होगा, पता नहीं गया होगा कि नहीं गया होगा। ठीक है, ये चीज़ें क्या आएंगे दोस्तों, आपके संदिग्ध हो जाएंगे। ठीक है, रमेश घर के बाहर घूमने गया होगा, या होगा आ गया। राजू पहुंच गया होगा। तो ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, चलिए और अंतिम क्या है दोस्तों, हेतु हेतुमत भूत। क्या, हेतु हेतुमत भूत काल दोस्तों, याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ठीक है, हेतु हेतुमत भूत। देखिए जैसे क्या है कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया होने वाली थी परंतु किसी कारणवश नहीं हुई। जैसे अब टीचर, देखिए टीचर पूछता है बच्चे से कि आपने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो बच्चा बताएगा कि सर लाइट नहीं थी, है ना। ये सब चीज़ देखिए ये इसी से सीखता है। क्या, बच्चे ने हेतु हेतुमत काल पढ़ के ये सब चीज सीखी होंगी। ठीक है, समझिए जैसे क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया होने वाली थी पर किसी कारणवश नहीं हो पाई, वहां पे साथियों क्या होता है, हेतु हेतुमत का भविष्य काल होता है, सॉरी हेतु हेतुमत भूत होता है। और देखिए इसमें शर्त वाले वाक्य आते हैं, शर्त लगाया जाएगा। ठीक, शर्त कि वह जाते तो मैं आता, इस तरह से ना। तो देखिए इसकी पहचान क्या होगी, ता ती ते, है ना, लास्ट में ता ती ते। और दोस्तों शर्त वाले वाक्य भी आ जाते हैं, जैसे मैं पढ़ता दोस्तों। अब पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा, कि लाइट नहीं थी, या मेरा मन नहीं था, या मैं सो गया था, ये नहीं पता था, मगर मैं पढ़ता। ठीक है, तो यही साथ होगा हेतु हेतुमत। ठीक है, सीता जाती, अब जाती मगर गई नहीं। अब क्यों नहीं गई दोस्तों, वो पता नहीं कि घर वाले ले नहीं गए या फिर उसका मन नहीं था। ये सब चीज़ें उस पर डिपेंड करती है ना। बच्चे मैदान में दौड़ते देखते आ गया, तो बच्चे मैदान में दौड़ते मगर दौड़े नहीं है साथियों ना। कार्य होने वाला था मगर हुआ नहीं किसी कारण। सीता खाना खाती तो खाती मगर खाई नहीं। ठीक है, मैं पहुंचता, तो ये सब ये चीज़ें। और दोस्तों ये वाले भी इसी में आएंगे, यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते दोस्तों, तो ते हैं आ गया ना। यदि आप खाना खाते तो मैं भी खाता दोस्तों, तो ये कंडीशनल सेंटेंस भी इसी में आएंगे। यदि आप चलते तो मैं भी चलता। ठीक साथियों, तो ये भी आपके इसी में आ जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आपके लिए कल तुम कहाँ जा रहे थे, तो कल तुम कहाँ जा रहे थे साथियों, देखिए रहे थे, रहे थे ना दोस्तों। ये चीज़ आप बताइएगा। देखिए ये आप क्या है, चल रहा है तो दोस्तों क्या है, भूतकाल ही है। अब देखिए भूतकाल केवल 2 ऑप्शंस मिले हैं ना, और 2 ऑप्शंस में से साथियों आपको पता है कि ये पूरा हो रहा है। तुम कल जा रहे थे, देखिए पूरा नहीं हुआ है, जा रहे थे यानी काम चल रहा था। हमें तुरंत पता चलेगा भैया ये अपूर्ण भूतकाल है। क्या है, अपूर्ण भूतकाल दोस्तों, कि तुम कल जा रहे थे, है ना, समझ गए। चलिए अब साथियों आपका अंतिम है क्या, भविष्य काल। क्या, भविष्य काल। एक बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि साथियों बहुत मेहनत लगती है आप तक ये सब चीज़ें
बनाने में, ठीक। और आपको हम कम समय में बहुत कुछ दे जाते हैं, क्योंकि साथियों अगर आप किसी का वीडियो देखेंगे, ठीक, वो प्रत्यक्ष रूप से पढ़ाएगा तो आपसे चैट भी करेगा, आपकी चैटिंग पढ़ेगा, और दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, ठीक है। और मगर मैं दोस्तों आप लोगों को प्रॉपर तरीके से केवल कुछ ही समय में साथियों आपको बहुत कुछ दे करके चला जाता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा उसका ध्यान रखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मेहनत लगती है, और थोड़ा सा अगर समझ में आए तो कमेंट भी अच्छा सा कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं भविष्य काल। देखिए भविष्य क्या होता है, हमने बताया कि भैया जो ना आएगा, अब आगे आएगा वो भविष्य होता है, ठीक है। जो आगे आएगा वही भविष्य होता है। अभी देखिए हम ये आपको ये भी बताएंगे भैया इसमें केवल 3 ही पार्ट क्यों होते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या बताया कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, 5 भेद हैं, और भूतकाल के दोस्तों कितने 6 भेद हैं। और आपको पता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए कि भैया भविष्य काल में केवल 3 ही भेद क्यों हैं, भाई इसमें भी कई सारे होने चाहिए थे, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे भविष्य में होने वाली क्रियाओं को भविष्य काल कहते हैं। याद रखेंगे भविष्य काल केवल 3 भेद होते हैं। क्यों भेद 3 ही होते हैं, क्योंकि याद रखेंगे भविष्य काल का पूर्ण और अपूर्ण भेद नहीं होता। अगर पूर्ण अपूर्ण होता तो इसके भी 5 हो जाते हैं ना। क्यों नहीं होता भाई, देखिए भविष्य काल में भी काम शुरू नहीं हुआ है। जब कोई काम शुरू ही नहीं हुआ है तो हम कैसे मान लें कि वो पूरा हो चुका है या अधूरा रहेगा, ठीक है। वो पूरा होगा या अधूरा होगा दोस्तों, इसको हम मान नहीं सकते, क्योंकि अभी काम वो हुआ ही नहीं, तो पूरा और अधूरा का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए इसमें भेद भी 3 ही होते हैं, ठीक है। तो ये भी कारण आपको पता चलेगा होगा, शायद आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल में क्या होता है, याद रखेंगे सामान्य भविष्य काल क्या होता है, जब क्रिया में सामान्यतः दोस्तों भविष्य में होने का बोध हो तो वहां सामान्य भविष्य काल होता है। भविष्य मतलब कि दोस्तों आने वाले समय की, जैसे मैं जाऊंगा, जाऊंगा भी गया नहीं, जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है दोस्तों, गा गी गे, ऐसे सेंटेंस गा है गी, गा गी गे, ठीक है। गा गी गे ये सेंटेंस अगर आपको कहीं लिखते हो सामान्य भविष्य काल में, जैसे मैं खेलूंगा, अभी देखिए खेला नहीं, खेलूंगा, अब पता नहीं दोस्तों ये मैं खेल पाऊँ ना खेल पाऊँ, मगर मैंने कमिटमेंट किया खेलूंगा, मतलब आने वाले समय में खेलूंगा, ठीक है। राम अखबार पढ़ेगा, वह जाएगी, तो दोस्तों गी गे गा, है ना। कल अधिक तापमान होगा, गा आ गया। रमेश खाना खाएगा, तो गा आ गया ना। तो ये क्या है दोस्तों, भविष्य की बात कर रहा हो, कैसा है तो सामान्य भविष्य, जैसे सीता खेलेगी, राम घर जाएगा, सीता घर खाना खाएगी ना। तो ये सब चीजें दोस्तों गी। अब देखिए संभाव्य, यहाँ सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा था आपके एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसी से पूछाते हैं आपके एग्जाम में। देखिए संभाव्य क्या होता है, संभावना बनी थी, देखिए जिसमें जिससे क्रिया की भविष्य में होने की संभावना होती, साथियों की भविष्य में होगा, वहां पे संभाव्य भविष्य होता है। देखिए इसमें संभावना सूचक शब्द का प्रयोग भी होता है। और आप बता दें कि सहायक क्रिया के साथ दोस्तों अंत में या ए जुड़े हो या फिर ए या फिर ऊ जुड़ा लगा होता है। और दोस्तों आपको बता दें वाक्य के शुरुआत में ये शब्द आपको लगे मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल बताएं दोस्तों, पहचान आप सुन लीजिएगा कि अगर वाक्य के शुरुआत में दोस्तों आपको मिलेगा शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित आदि, या फिर दोस्तों सहायक क्रिया में क्या लगे मिल जाए अंत में ए या फिर ए या फिर ऊ, है ना, ये लगे मिल जाए, आप बता देना संभाव्य भविष्य काल है। जैसे शायद कल वर्षा हो, देखिए शायद दोस्तों शायद आएगा ना, शायद कल वर्षा हो, संभावना व्यक्त करते हैं ना भाई, समझिएगा संभावना ही तो है, संभावित तो है। देखिए शायद कल वर्षा हो, पता नहीं होगा या नहीं, तो दोस्तों ये क्या होगा। अब देखिए एक तो कल की बात कर रहा है, यानी कि क्या है दोस्तों भाई भविष्य काल की है, और दोस्तों वर्षा हो, शायद कल वर्षा हो, दोस्तों शायद कल वर्षा हो तो शायद से लगेगा, यानी शायद हमने बताया शायद से शुरू होगा, तो ये दोस्तों आपका संभाव्य होगा। लगता है दोस्तों सॉरी संभव है कि कल राम आए, अब संभव है कि कल राम आए मतलब कंफर्म नहीं दोस्तों, संभाव्य है। लगता है कल स्कूल खुलेगा, अब लगता है साथियों, है ना। कदाचित शाम तक वह आ जाए, दोस्तों ये आपके यूपीएसआई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था, यूपीएसआई 2017 में, कि कदाचित शाम तक वह आ जाए दोस्तों, तो हो सकता है कि कल वह कहीं और जाए। दोस्तों देखिए शायद आ गया, संभव है, लगता है, कदाचित, हो सकता है, तो ये सभी के सभी अगर सेंटेंस आपको शुरुआत में मिले तो आप आंख बंद करके साथियों लगा देना क्या, संभाव्य भविष्य, ठीक है। अगला है राम इस जयपुर जाए, देखिए ए लगा मिल गया, हाँ राम इस जयपुर जाए, है ना। मैं घर जाऊं, देखिए ऊ आ गया दोस्तों, ठीक है। और आप गाएं तो मैं नाचूं, आप गाएं तो मैं नाचूं, दोस्तों ये देखिए ऊ लगा मिल गया, है ना, ऊ लगा मिल गया। ये आपके यूपीएसआई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और दोस्तों हो सकता है कि कल बच्चे खेलने जाएं दोस्तों, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और साथियों आपको बता दें कि और भी चीज़ें इसमें आती हैं, जैसे संभाव्य भविष्य काल में कोई अनुमान लगाना हो गया, अनुमति हो रही तो किसी से अनुमति लेना, इच्छा दोस्तों आपकी अगर इच्छा है तो कुछ कहते हो वो भी आपके इसी में आएगा। आशीष आप वरदान किसी को देते हैं या फिर किसी दोस्तों क्या बोलते हैं, है ना, आशीर्वाद, तो वो इसी में आएगा। आदेश देना, सबसे अनुमान वाले क्या, संभव है कि कल वहां अभी तक ना होगा ना, जैसे संभव है वह वहां अभी तक नहीं होगा, साथियों देखिए संभावना व्यक्त करते हैं, अनुमान लगा रहे हैं, अनुमान,
है ना, कहते हैं अनुमान लगाओ कि कल पानी बरसेगा, वही चीज़ है ना। तो लगता है राम सो गया हो, देखिए वैसे लगता है और संभव है, इसी चीज़ें हम बता चुके पहले से। हो सकता है कि कल राजू आ जाए दोस्तों, हो सकता है, ये भी अनुमान ही है, ठीक है। चलिए अगला है अनुमति दोस्तों। अनुमति मतलब क्या होता है कि किसी से अनुमति देना, है ना, किसी को अनुमति देना। अब मैं यहाँ से जाऊँ, है ना, तो दोस्तों मैं वहाँ से अनुमति मांग रहा ना, पर मैं ये वस्तु ले जाऊँ, है ना, हम यहाँ से जाएँ दोस्तों। देखिए ये हमने पहचान भी बताया था, ऊँ बड़ा ऊँ, है ना, और ए ये भी आता है। अनुमति वाले स्थान पर भी क्या होगा आपका संभाव्य। अगला है इच्छा। इच्छा क्या है कि प्रभु आपकी रक्षा करे, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं घूमने जाऊं दोस्तों, देखिए है ना, भगवान आपकी सदा मदद करे दोस्तों, ये भी आपके संभाव्य हो जाएंगे भविष्य काल में, ठीक है। चलिए आशीष दोस्तों, सदा सुख रहो बच्चा, सदा सुखी रहो बच्चा, जुग जुग जियो, है ना, बेटा फूलो फलो, है ना, 2-4 बच्चे हो आपके ना, तो दोस्तों ये भी क्या है आशीष, तो ये भी आपका इसी में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आदेश देना किसी को, तुम कल मेरे बंगले पर आना ना, कहते नहीं मामा ठाकुर कल हवेली पे आ जाना ना, बसंती नाचो ना, तो ये आदेश देना ना, बसंती इन कुत्तों सामने मत नाचना, तो आदेश, ये सब चीज़ें क्या आएंगी आदेश में दोस्तों, ये सभी संभाव्य भविष्य काल हो जाएंगे, ठीक है। तुम यहाँ से घर जाओ, देखिए घर जाओ यानी आदेश दिया जा रहा है। तुम कल तुम स्कूल जाओ, ये सब क्या आदेश दिया जा रहा है, तो ये भी आपके इसी में हो जाएंगे। चलिए और अंतिम लास्ट और इसके बाद खत्म, हेतु हेतु मत भविष्य। देखिए हेतु हेतु मत भूत आपने देखा था, उसमें कंडीशन आते थे कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा ना, ऐसे वो जाए तो मैं जाऊँ, है ना, तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे हेतु भविष्य क्या होगा कि जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर होता है दोस्तों, उसे हम हेतु हेतुमत भविष्य कहते हैं। जब एक क्रिया का होना किसी दूसरे क्रिया पर निर्भर होता है दोस्तों, उसे हम क्या बोलते हैं हेतु हेतुमत भविष्य। और इसमें शर्त वाले वाक्य आते हैं, जैसे वह चले जाएं तो मैं बैठूं। देखिए इनके बैठने का किस पे निर्भर है, उनके जाने पर। वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वो आए तो मैं जाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो बच्चे पढ़ें, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, लाइट आएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, पिताजी आएंगे तो बच्चे खाना खाएंगे। दोस्तों देखिए कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त वाले सेंटेंस है, तो यहाँ पे साथियों हेतु हेतुमत भविष्य काल ही होता है साथियों। चलिए अब एक क्वेश्चन तो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा क्योंकि आपको पता है हमेशा छोड़ के जाता हूँ, चाहे आप लोग जो कहें। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और एक प्यारा सा हमारे लिए भी कमेंट कर दिएगा कैसी लगी आपको क्लास, अगर कोई कमी है जरूर बताइएगा, ठीक है। कदाचित कल परीक्षा का परिणाम आए, इसमें कौन सा काल होगा, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य या हेतुत्व भविष्य या फिर साथियों सामान्य वर्तमान काल, बताइए कमेंट बॉक्स में। और आपको साथियों बता दें कि ये हमारी ई बुक है, अगर आप इसे परचेस करना है दोस्तों, पूरी संपूर्ण हिंदी दोस्तों आपकी ग्रामर वाली पोर्शन मिल जाएगा सभी एग्जाम के लिए। ये ई बुक मतलब PDF के रूप में, ठीक है। इस सभी एग्जाम के लिए दोस्तों कारगर साबित होगी, चाहे वो नेट हो, TGT, PGT, UPSI, लेखपाल, UP टेट, CTET, सुपर टेट और UP SSC पेट सबके लिए। जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो वर्णमाला मिल जाएगा, विकारी शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, अविकारी शब्द दोस्तों समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, निपात, ये सब मिल जाएंगे। वाक्य मिलेगा, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, संधि, समास, रचना, अलंकार, रचनाएं। इसके अलावा साथियों आपको इसी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, एकार्थी, अनेकार्थी, सब कुछ दोस्तों इसमें मिल जाएगा। कैसे, इस पर आप 50 रुपये गूगल पे, फ़ोन पे करके दोस्तों हम इसी व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड करके हमसे ये PDF प्राप्त कर सकते हैं, या फिर दोस्तों डायरेक्ट परचेस कर लीजिए, हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार जरूर जाइए आप प्ले लिस्ट पर दोस्तों, UP SSC का पूरा कोर्स आप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी के पढ़ सकते हैं, और संपूर्ण हिंदी दोस्तों आप सभी एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं। उसके अलावा संपूर्ण दोस्तों UP स्पेशल भी हमने पढ़ा दिया, तो जाकर एक बार अवश्य ट्राई करिएगा, देखते कैसा लगता है आपको। थैंक यू, धन्यवाद।